प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है संस्कृत शाला चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 का 17वां पाठ, अर्थात शब्दशः पाठ है 17वां पाठ, जिसका शीर्षक है वांगमयम तपः। यह पाठ गीता भगवत गीता के श्लोकों से मिला करके बनाया गया है। भगवत गीता से ये श्लोक लिए गए हैं, तो उसी से संबंधित प्रथम श्लोक हम शुरू कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र में, समवेताः एकत्रित हुए, युत्सवः युद्ध की इच्छा वाले, मामकाः मेरे पक्ष यानी मेरे पुत्रों, पांडवों के पुत्रों ने, अकुर्वत किया, अर्थात धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है। संजय जो आंखों देखा हाल बता रहा था, धृतराष्ट्र को उसी से संबंधित ये सवाल पूछा गया। किसके द्वारा? धृतराष्ट्र के द्वारा। किससे? संजय से। श्लोक नंबर 2। ततः श्वेते हयः युक्ते महति सयन्दने सिद्धतौ माधवः पांडवश्च दिव्यौ शंखौ प्रद्युम्नतुः। ततः इसके पश्चात, श्वेत है सफेद, हय है घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति विशाल, सयन्दने रथ में, स्थितौ बैठे हुए, माधव है श्री कृष्णा, पांडव है अर्जुन ने, दिव्यौ अलौकिक, शंखौ शंख, प्रद्युम्नतु बजाए। इसका अनुवाद रहेगा, इसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। श्लोक नंबर 3। यद यद आचरित श्रेष्ठ सतत देवत्रौ जनः स यत् प्राणाम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष, यत् यत् जो आचरति आचरण करता है, इत्रः अन्य, जनः पुरुष, तत् वैसा, एव ही, प्रमाणम प्रमाण, कुरुते करता है, लोक है समस्त मनुष्य समुदाय या लोग, समस्त मनुष्य समुदाय या लोग, तत् वैसा, एव ही, अनुवर्तते आचरण करते हैं या इसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण या आदर्श प्रस्तुत करता है, समस्त समुदाय उसी के अनुसार व्यवहार करता है। यानी कि जो प्राणी श्रेष्ठ है उसका आचरण सभी लोग करते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धास्त्रा हृदयः आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात आयु उम्र, सत्व बुद्धि, बल शक्ति, आरोग्य स्वास्थ्य, सुख प्रीति सुख और प्रीति, विवर्धनाः बढ़ाने वाले, रस्याः रसयुक्त, स्निग्धाः चिकने, स्थिराः स्थिरता प्रदान करने वाले, हृदयाः हृदय को अच्छे लगने वाले, आहारा भोजन, सात्विक प्रियाः सात्विक पुरुषों को प्रिय लगने वाले। इसका हिंदी अनुवाद या सरलार्थ रहेगा, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य बिना रोग के, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले तथा रस युक्त चिकने, शरीर को मजबूती देने वाले एवं हृदय को अच्छे लगने वाले भोजन सात्विक पुरुषों को प्रिय लगने वाले होते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं उनको ये भोजन प्रीति, आरोग्य, सुख आदि अच्छे
लगते हैं। श्लोक नंबर 5, यातयामम गत्रसम पुति प्रयुषुतम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अब तामस प्रिय के बारे में बताया गया है। यत् जो, यातयामम भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, गत्रसम रस रहित, पुति दुर्गंध युक्त, प्रयुषितम बासी, उच्छिष्टम अन्यों की जूठन, अमेध्यम अपवित्र, अस्पृश्य, ये अमेध्यम अपवित्र या अस्पृश्य, तामस प्रियम तामस पुरुष को प्रिय लगने वाला। भगवान श्री कृष्ण तामसिक भोजन के विषय में बताते हुए क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, रस रहित और दुर्गंध युक्त हो या बासी हो, अन्यों की जूठन और अपवित्र होता है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाला होता है। उसके बाद भाई अगला श्लोक नंबर 6 है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम च वांगमयम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम शुद्ध न करने वाला, प्रिय हितम प्रिय और हितकारी, यत् जो, सत्यम यथार्थ, वाक्यम शब्द या भाषण, स्वाध्याय अभ्यासनम वेद के अध्ययन करने का अभ्यास, वांगमयम वाचिक वाणी से संबंधित, तप है तप, उच्यते कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वाचिक तप के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, शोभ पैदा न करने वाले, प्रिय तथा हितकारी एवं यथार्थ वचनों को बोलना एवं वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन का अभ्यास करना वाचिक तप कहलाता है। क्या कहलाता है? शोभ ना पैदा करने वाले, प्रिय तथा हितकारी एवं यथार्थ वचनों को बोलना, सही वचनों को बोलना और वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन का अभ्यास करना वाचिक तप कहलाता है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम समृतम। दातव्यम देना चाहिए, इति इस भावना से, यत् जो, दीयते दिया जाता है, अनुपकारिणे उपकार न करने वाले के प्रति, देशे उपयुक्त स्थान में, काले उपयुक्त समय में, पात्रे उपयुक्त व्यक्ति में, समृतम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सात्विक दान की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, पहले भोजन के बारे में बताया, फिर वाणी के बारे में बताया, वाचिक तप के बारे में बताया, और अब किसके बारे में बताया जा रहा है? सात्विक दान की। सात्विक दान कौन सा है? दान देना ही कर्तव्य है। इस भावना से जो दान उचित स्थान, उचित समय और उचित व्यक्ति के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। अर्थात हम जो दान देते हैं वो सही जगह और सही समय पर ही दिया जाना चाहिए, वही सात्विक दान कहलाता है। तो प्रिय छात्रों, इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे और इन श्लोकों का अनुवाद हम कर चुके हैं। धन्यवाद।